बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाजरीन, एक बहुत अफसोसनाक ख़बर हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता एक ख़बर है। सैयद अफ़ज़ाल अहमद अलमारूफ फिल्म स्टार अफ़ज़ाल चिट्टा, कल उनका इंतकाल हुआ और आज उनका नमाज जनाजा था। नाजरीन, सैयद अफ़ज़ाल अहमद के वफ़ात पा जाने से एक बहुत बड़ा जो फिल्म इंडस्ट्री में एक खुला पैदा हो गया है, वो कभी भी फुल नहीं हो सकता। वो कभी भी उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि सैयद अफ़ज़ाल अहमद साहब एक ही थे। नाजरीन, अफ़ज़ाल चिट्टा के नाम से मशहूर हुए ये हमारे फिल्म स्टार सैयद अफ़ज़ाल अहमद, क्योंकि एक खुश शक्ल और बहुत दूधिया चिट्टे शख्स थे, इस वजह से उनका नाम भी अफ़ज़ाल चिट्टा जो है वो फिल्मों में रखा गया। नाज़रीन, अफ़ज़ाल अहमद साहब एक सैयद घराने से थे। झंग के सादात फैमिली में इनकी पैदाइश हुई। एचिसन कॉलेज लाहौर से उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की। और नाज़रीन, इस कदर इंटेलिजेंट और ख़ूबसूरत लबो लहजे के ये मालिक थे, इतनी गरजदार इनकी आवाज़ थी कि जब अफ़ज़ाल अहमद साहब जुमलाबाजी करते थे, परफॉर्म करते थे, तो सेट के ऊपर जितने भी उनके साथी फनकार होते थे, उनके ऊपर एक दहशत तारी हुई होती थी सैयद अफ़ज़ाल साहब के लबो लहजे की। नाजरीन, सैयद अफ़ज़ाल अहमद साहब एक बहुत बड़ा नाम थे, जिन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं की बल्कि टेलीविज़न भी किया और थिएटर भी किया। टेलीविज़न में उन्होंने जितने भी ड्रामा किए, जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी, वो बाकमाल थी, बेमिसाल थी। नाज़रीन, स्टेज की दुनिया में जब उन्होंने कदम रखा, स्टेज पर परफॉर्म किया, तो उन्होंने स्टेज का नक्शा बदल कर रख दिया। नाज़रीन, अक्सर आपने मेरे प्रोग्राम्स में भी सुना होगा और आपने एक तारीखी स्टेज प्ले जन्म जन्म की मैली चादर आपने सुना होगा, जिसने एशिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड पैदा किया था कि उसके तकरीबन 707 शो जो थे वो कंटिन्यू हुए थे। पाकिस्तान स्टेज की हिस्ट्री में पहली मरतबा ये हुआ था कि किसी ने स्टेज के ऊपर करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हो। नाज़रीन, सैयद अफ़ज़ाल अहमद ने तमासील थिएटर खुद उनकी ज़ाती मलकियत थी, उन्होंने वो बनाया और एक शानदार अंदाज से उन्होंने एक स्टेज को पाकिस्तान में लाहौर शहर में इंट्रोड्यूस कराया। नाज़रीन, जन्म जन्म की मैली चादर जब हम स्टेज प्ले कर रहे थे, तो उसका जो सेट लगा था वो उस दौर में तकरीबन ये 95, 96, 7 की बात है नाज़रीन, तो उस सेट में करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट आई। हमारे इस स्टेज के ऊपर जो लाइटिंग हुई थी, उसके लिए भी उन्होंने बाहर से यूरोप से गोरों को बुलवाया, उन्होंने आके यहाँ पर लाइटिंग की थी। फिर कुछ स्पॉट लाइट्स थी जो डायलॉग के साथ चेहरों पर मूव करती थी, उसको वहाँ पर उन्होंने लगाया, इंस्टॉल किया। और जन्म जन्म की मैली चादर पाकिस्तान के 3 से 4 बड़े राइटर्स को लेकर उन्होंने वो लिखवाया, और मुख्तलिफ एक्ट जो थे उन्होंने मुख्तलिफ राइटरों से लिखवाए। उस वक्त की क्रीम कास्ट, बहुत बड़ी कास्ट जो थी, वो सैयद अफ़ज़ाल साहब ने हायर की और उस तारीखी प्ले को तारीख का हिस्सा बना दिया। नाज़रीन, सैयद अफ़ज़ाल अहमद आज हम में मौजूद नहीं हैं, वो अपने मालिक हकीकी से जा मिले हैं। नाज़रीन, उनकी एक चीज़ मैं अच्छाई आपको बताता चलूँ कि वो अगर नमाज जुम्मा अदा करते थे, तो वो उनकी कोशिश होती थी कि वो उस जगह पर बैठें जहाँ पर कालीन वगैरह नहीं बिछे होते थे, वो ज़मीन के ऊपर बैठकर नमाज़ पढ़ते थे। फिर नाज़रीन, अगर उनका किसी मजलिस में जाना हुआ है, तो वो मजलिस में जाते थे तो अक्सर वो जूतों के ऊपर बैठते थे। तो अक्सर लोगों ने उनसे ये कहा कि शाह जी, आप अंदर आके क्यों नहीं बैठते? तो उनकी आंखों में आंसू होते थे और वो कहते थे कि नहीं, मैं सैयद ज़ादों की मजलिस में आया हूँ, मजलिस सुनने की नीयत से, सवाब हासिल करने की नीयत से, तो मेरा जो मकाम है वो सैयदों के एहतराम में इस जूतों के ऊपर मेरा बैठना बनता है। हालांकि ख़ुद वो एक सैयद ज़ादे थे, लेकिन सादात की इस कदर मोहब्बत थी, उनके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत इतनी उनके दिल में थी कि जब उनकी मजलिस में वो जाते थे तो वो जूतों पर बैठा करते थे।
एक सादात फैमिली से सैयदज़ादा होने की वजह से उनको बहुत मुश्किलात थी फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से इजाज़त ली। झंग के सैयदज़ादे थे और बहुत बड़े जागीरदार थे, बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद के मालिक भी थे। उसके बावजूद उन्होंने बहुत स्ट्रगल की, बड़ी मेहनत की, बड़ी मुश्किल से उन्होंने इजाज़त ली अपनी वालदा माजदा से। जब उन्होंने इजाज़त ली और फिल्म इंडस्ट्री में आए तो यकीन मानिए कि सैयद अफज़ाल अहमद ने इस कदर नफीस अंदाज से, इस कदर बेहतरीन अंदाज से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया कि आज वो हम में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी इज़्ज़त और एहतराम हमारे दिलों में मौजूद है। नाज़रीन, एक बहुत ज़्यादा दुख की तकलीफ़ की बात मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ में नहीं आया कि एक करोड़पति, एक अमीर खबीर शख्स, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले हमारे सैयद अफज़ाल साहब, जब उनकी डेथ हुई तो इतना तकलीफ़ दे मरहला नाज़रीन, जो मुझे बताते हुए भी बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि जब उनकी डेथ हुई तो जिस हॉस्पिटल में, जिना हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई, आई थिंक, तो जिना हॉस्पिटल के जिस बेड पर उनकी आखिरी सांसें निकली, उस बेड पर एक मरीज़ और भी था। मतलब सैयद अफज़ाल अहमद के लिए, इतने बड़े लेजेंड के लिए, हमारे जिना हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने एक सोलो बेड उस सैयदज़ादे को नहीं दिया। और उनकी डेथ जब हुई तो उनके साथ एक मरीज़ और भी था, यानी एक बेड पर 2 मरीज़ थे और उन 2 मरीज़ों में एक सैयद अफज़ाल अहमद थे। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा दुख की, तकलीफ़ की बात, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि उनके रिश्तेदारों ने उनके साथ क्या किया या वो इस हालत में कैसे पहुँचे। बीमार तो वो थे, उनको फालज का अटैक हुआ था और वो व्हील चेयर पर थे और काफ़ी अरसा से वो व्हील चेयर पर ही थे। और तो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें बताया गया है कि सैयद अफज़ाल अहमद साहब को ब्रेन हेमरेज हुआ था, उसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए और 2-3 दिन के अंदर अंदर वो अपने मालिक हकीकी से जा मिले। नाज़रीन, सैयद अफज़ाल अहमद साहब की अगर जायदाद की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा उनकी जायदाद थी, उनकी ज़मीनें थीं। तमासील थिएटर में भी आई थिंक वो 50% के पार्टनर थे। दूसरे भाई, जो भाई मियाँ थे, वो और उनके बहनोई थे, तीनों लोगों ने मिलकर ये थिएटर बनाया था। तो नाज़रीन, मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे हुआ, उनके हालात इतने जो हैं वो कैसे ख़राब हुए। नाज़रीन, उनकी सैयद अफज़ाल अहमद साहब की बेटियां भी हैं जो माशाल्लाह से बड़ी हो चुकी हैं और वो गैर मुल्क में मुकीम है, दूसरे यूरोप में आई थिंक वो रहती हैं। तो उन्हीं का इंतज़ार हो रहा था, जिसकी वजह से उनकी तदफीन में थोड़ी सी ताख़ीर भी हुई, उनके बच्चे आने थे। नाज़रीन, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक लकी कह लें कि हूँ इस मामले में कि मैंने जब अपने करियर का आगाज़ किया तो मैंने सैयद अफज़ाल साहब को एज़ एन असिस्टेंट उनको मैंने असिस्ट किया। नाज़रीन, मैं बड़ी कह लें कि मेरी शोबिज़ इंडस्ट्री में एक सैयदज़ादे को असिस्ट करके जो मेरी तरबियत हुई, जो मैंने स्टेज से जो चीज़ें सीखी, वो आज तक मेरे काम आ रही हैं और वो सारा क्रेडिट सैयद अफज़ाल अहमद साहब उनको जाता है। नाज़रीन, सैयद अफज़ाल साहब ने मेरे साथ एक ड्रामा सीरियल खलील रहमान कमर साहब का भी लिखा हुआ तुम यही कहना किया था, उनमें उन्होंने एक दादे का रोल किया था। और नाज़रीन, मेरे लिए ये बहुत एजाज़ की बात है कि जब पैकअप होता था तो सैयद अफज़ाल साहब मेरे साथ घंटों बातें करते थे, मुझे लेक्चर देते थे, मुझे बताया करते थे। और अक्सर जो है वो जो उनका जो सर है उसमें थोड़ी सी तकलीफ़ होती थी और वो अक्सर मुझे कहते थे कि फ़ानी मेरे सर पर दम करो। तो मैं कहता था शाहजी मुझे दम कहाँ आता है? तो वो कहते थे मैं तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ एक सैयदज़ादा, तो ये वाला कलाम जो है वो तुम पढ़ो तो इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे शिफा देगा। मैं फिर उनके सर पर दम करता था और उसके बाद सैयद अफज़ाल अहमद साहब मुझे इस कदर दुआएँ देते थे, इस कदर मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते थे और कहते थे ज़फ़र फ़ानी इंशाअल्लाह अल्लाह तुझे बहुत इज़्ज़त, मुक़ाम और बहुत सारी कामयाबियाँ अता करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। मुझे मेरे रब ने बहुत इज़्ज़त से नवाजा, लेकिन मुझे इस चीज़ का दुख है कि इतना शफ़ीक, इतना नफीस, इतना स्टाइलिश और अल्लाह की रहमत से एक खाते पीते स्ट्रॉन्ग घराने का सैयदज़ादा इस हालत में इस दुनिया फ़ानी से गया कि रहती दुनिया तक उनकी मिसाल दी जाएगी। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम इसके पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि सैयद अफज़ाल साहब जो हैं वो सारी दास्तानें, सारे राज जाते हुए अपने साथ ले गए हैं।
अब रब जाने और उनके साथ ज़्यादती करने वाले जाने। अल्लाह जानता है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, अल्लाह जानता है ज़्यादती नहीं हुई, लेकिन जो दिख रहा है, जो तकलीफ़ हुई है कि सैयद अफजाल साहब इस कदर तकलीफ़ दे हालत में इस दुनिया फ़ानी से गए हैं, जो कम अज़ कम हमारे लिए बहुत तकलीफ़ दे है। नाजरीन, एक और बेहिसी की बात मैं आपको बताऊं कि सैयद अफजाल साहब ने जब जन्म जन्म की मैली चादर स्टार्ट किया तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के टेलीविज़न स्टेज के बहुत बड़े बड़े एक्टरों को उन्होंने चांस दिया, और ये वो लोग थे जो सैयद अफजाल अहमद के पीछे बकरियों की तरह घुमा करते थे। जब उनकी डेथ हुई या उनकी जब बीमारी हुई, जब वो बीमार थे और व्हील चेयर पर थे, तो पाकिस्तान के किसी एक्टर को इतनी सी भी गैरत नहीं आई कि वो अपने इस मोहसिन अदाकार, अपने साथी अदाकार समझ के ही उसकी इयादत करते या उससे मिलते। हमारी फिल्म इंडस्ट्री, वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री मुनाफिक होती है, इसका तो सबूत और काफ़ी एक्टरों की वफ़ात के ऊपर पता चल गया था, लेकिन इस कदर मुनाफिक होगी इसका हमें नहीं पता था। नाजरीन, कहते हैं झुके हुए को अल्लाह और अता करता है और देता है। आपने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री इंडिया की जो थी वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और उनकी इंडस्ट्री तकरीबन मिलती जुलती ताकत की मालिक थी, लेकिन आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दुनिया में राज कर रही है, वो सिर्फ इसलिए कि वो अपने लेजेंड्स को, अपने बड़ों को, अपने जूनियर्स को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और उनकी खुशी गम पर निछावर कर देते हैं अपना जो कुछ भी है उनके ऊपर। पैसों से भी, हर लिहाज से वो अपने आर्टिस्टों के पीछे खड़े होते हैं, अपने लेजेंड्स को अपनी कह ले के हाथ का छाला बना लेते हैं और उस कदर उनको इज्जत और मकाम अता करते हैं कि आपकी सोच है। और हमारे यहाँ इतनी मुनाफ़क़त है कि चढ़ते सूरज को सलाम है, जब कोई स्टार अपनी चमक में होता है तो सब उसके इर्द गिर्द दौड़ते फिरते हैं। जब वो बीमार होता है या खुदा न खास्ता किसी तकलीफ़ में आता है, पैसों की तकलीफ़ में आता है, रिश्तेदारों की तकलीफ़ में आता है या बीमारी की वजह से बीमार होता है, तो हमारी ये मुनाफिक इंडस्ट्री उसका साथ नहीं देती। नाज़रीन, एक छोटी सी चीज़ और भी बताता जाऊँ, जब सैयद अफजाल अहमद साहब ने अपने स्टूडेंट दौर में भी एक्टिंग का आगाज़ किया था, तो कम से कम 18-19 साल की उम्र में एक 50 साल के बाबे का उन्होंने रोल किया था और उस रोल को अमर कर दिया था। हम दुआ गो हैं सैयद अफजाल अहमद साहब के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी आखिरी मंजिल को आसान फरमाए, उनकी ज़िंदगी की गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ फरमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे, उनके रिश्तेदारों को जो उनके पीछे बैठे हैं उनको सब्र अता करके, ख़ास तौर पर उनकी बेटियों को अल्लाह सब्र अता करे और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे। अपने मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।